हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक क्लास 8 के सिलेबस में है और इसके अलावा एसएससी जीडी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एयरफोर्स अग्निवीर का भी एग्ज़ाम इंक्लूडेड है, इसमें इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आने वाले रिक्रूटमेंट वाले वैकेंसीज में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कि जो राशि या जो अमाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट को लगाया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसे हिंदी में मूलधन कहते हैं। और जो भी अमाउंट है जो कि या तो किसी को कर्ज में दिया गया हो या कोई भी अमाउंट हो सकता है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं और मान लेते हैं कि इसका कोई वैल्यू है, तो इसका क्वेश्चन अभी बाद में सॉल्व करेंगे। इसे मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में जो रेट होता है, जो दर होता है, उसे आर से डिनोट करते हैं। जो समय होता है या समय अंतराल होता है उसे हम टी से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, तीनों को हम गुना करते हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे चीज़ सेम ही रहते हैं। P मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से, टाइम को T से। P से ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट, और ये टाइम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये सारे चीज़ सेम ही रहते हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही सेंस में अलग है मूलधन साधारण ब्याज से, जो कि हम आगे देखेंगे क्या है। P से इसमें भी मूलधन होता है, प्रिंसिपल। P इसमें भी मूलधन होता है, R रेट होता है, और T समय होता है। लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि इसमें हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट, और इसका मतलब होता है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि साधारण ब्याज साल में एक इंटरेस्ट को बताता है जो कि हर साल सेम रहने वाला है। मतलब कि एक बैंक जिसने सिंपल इंटरेस्ट में किसी को लोन दिया है, वो नेक्स्ट ईयर उतना ही इंटरेस्ट लेगा जितना वो उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर। मतलब साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए सेम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो बैंक किसी को लोन देता है तो वो इस ईयर इंटरेस्ट जो होता है, अगले साल वो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके अगले साल थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसका एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बैंक या किसी पर्सन ने 10,000 रुपीज़ का लोन किसी को दिया है और 5% के रेट पर दिया है, तो इसका मतलब होता है कि अगर एक साल बाद इस कर्ज को कोई चुकाता है तो उसे 10,000 में 500 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगले साल। अगर वो उसके अगले साल इस कर्ज को चुकाता है तो यही 500 रुपये दोनों साल के लिए चुकाना पड़ेगा, और यही अगर उसके अगले साल चुकाता है तो यही 500 रुपये का इंटरेस्ट उसे 3 बार देना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए ये, दूसरे साल के लिए ये, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। तो ये होता है साधारण ब्याज। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। सेम ही चीज़, अगर सेम ही वैल्यूज को मान के चलते हैं, 10,000 रुपये का लोन है, 5% का रेट है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तो हम ये समझ सकते हैं कि उसने 500 का इंटरेस्ट दिया हो, 5% के रेट पे
अगर उसने लोन लिया है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम होगा 500, 10,000 प्लस 500। सेकेंड ईयर के एंड में क्या हो जाता है, इस 500 को लेंगे प्लस 500 और लेंगे और इस 500 पे भी इंटरेस्ट लगाया जाता है। मीन्स ये जो अमाउंट है इस पे अलग से और इंटरेस्ट 5% का लग जाता है, जिस कारण से अगले साल ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मीन्स अभी जो ये 500 है इस पे भी और 5% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो कि 25 रुपये होगा और 500 एक्स्ट्रा। मीन्स यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड में क्या था, ये था 11,000, जबकि इस वाले में सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बनता है वो हो जाता है 11,025 रुपीज़। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। अब हम कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इसी का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, इसे याद करना ज़रूरी है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसे भी याद करना ज़रूरी है। दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है, जब ये वाला फॉर्मूला आप निकालते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते तो हमें यहाँ पे ब्याज मिलता है, और जब हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हमें सीधा सा अमाउंट मिल जाता है। इसमें इस अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं हिंदी में, मिश्र धन। एक क्वेश्चन हम इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, यदि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, यदि किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, ब्याज 1600 है, इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे रेट कितना है 10%, यहाँ पे टाइम कितना है 2 वर्ष, यहाँ पे समय दिया गया है 2 वर्ष का, और यहाँ पे जो ब्याज है वो है 1600। 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1600, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा 800। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अमाउंट पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 800 था, सेकेंड ईयर क्या होगा, इस 800 पे भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और उसके बाद ये 800 दोबारा आएगा, तो 800 का 10% हम निकालेंगे। 800 का 10% कितना होता है 80। मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड में तो यही इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर के एंड में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा और जो है वो रहेगा। मीन्स अब तीनों को ऐड करेंगे तो 1680 आएगा, यही है चक्रवृद्धि ब्याज उस राशि पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।